आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं अपनी मुसीबत से? आपका जो बेटा बिगड़ा हुआ है, आप प्रार्थना में शब्दों को क्यों नहीं उसके ऊपर रिलीज कर रहे हैं कि यीशु के नाम में मैं देखती हूं, आप अपनी आत्मा में मेरा बेटा बदल रहा है, यीशु के नाम में वो बदल रहा है, यीशु के नाम में वो नशों को छोड़ रहा है, खुदावंद का आत्मा उसे छू रहा है। आप क्यों नहीं बोलते? अभी तक आप बच्चे बने हुए हैं। जब एक 18 साल का बेटा, 18 साल का बच्चा, बेटी डायपर लगा के अपनी मां के सामने जाएगी तो मां खुश नहीं होगी। वो बेटे के बोले टॉयलेट जा, तू डायपर क्यों लगा के बैठा है? और बच्चा बोले नहीं मुझे अभी डायपर में ही करना है, तो मां खुश नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चा डायपर में ना करे सुसु तो मां दुखी होती कि बेटा डायपर में करना है, ऐसे बेड पे नहीं करना है। फर्क देखो, उम्र का फर्क है। लेकिन आपको अभी भी डायपर चाहिए, अभी भी आपको दूध चाहिए, आपको अन्न नहीं चाहिए, क्योंकि अन्न आपको पचता नहीं है। इसको आधा करके इधर ईश्वर की भी खोलेंगे साथ। ये 2 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट में चलूंगा। इसको करना सेट पूरा। अपनी स्क्रीन पे देखेंगे मरकुस 10 उसकी 9 आयत। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो ऊंचा पढ़ना, और मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप इस आयत को पढ़ेंगे। 1 2 3 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। अब मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, अगर लंबा समझना है तो वीरवार की मीटिंग देखना। ओके, इसको समझाना है, ध्यान से देखना। इसमें 3 चीजें हैं। पहला, हम रिजल्ट देखेंगे, यू विल बी सेव्ड। 1 2, इसमें 3 चीजें हैं। पहला है यू विल बी सेव्ड। तीसरा, पहला है इफ यू एक्नॉलेज, ये है पहला। कन्फेस विद योर लिप्स, अपने मुंह से अंगीकार करना, ये है दूसरा। प्रभु ने कहा अगर तू एक्नॉलेज करे, सेकंड कन्फेस करे, तो तू सेव होगा। हिंदी में पढ़ेंगे उसको। मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब पहला है बिलीव करना एंड एक्नॉलेज करना। ये इकट्ठा आता है, बिलीव एंड एक्नॉलेज। इसका मतलब है कि एक वचन पर विश्वास करना और उसे समझ जाना। दूसरा आता है फिर उसका अंगीकार करना। मैं इसे हिंदी में लिख देता हूं। कन्फेशन, अंगीकार करना। और तीसरा आता है फिर तू सेव हो जाएगा, बच जाएगा, हील हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। क्योंकि सेव का मतलब है यूनानी भाषा में सोजो। सोजो का मतलब है, इधर देखो, सेव, डिलीवर, प्रोटेक्ट, हील, प्रिजर्व, डू वेल एंड बी मेक होल। यीशु ने कहा अगर तू, ये उद्धार के बारे में जो बाइबल कह रही है, फिर से उस आयत को देखेंगे तो निश्चय उद्धार पाएगा। ये उद्धार का मतलब है सोजो। असली भाषा में जो वचन है सोजो, इसका मतलब सिर्फ आत्मिक उद्धार नहीं है।
लोग बोलते हैं आत्मिक उद्धार की बात करो। जीसस ने अकेले यहां पर बाइबल में आत्मिक उद्धार की बात नहीं की है। इसमें पहला है आत्मिक उद्धार, लेकिन यह कंप्लीट नहीं हुआ। पहला है टू सेव, वाकई यह है आत्मिक उद्धार यानी अनंत जीवन पाना, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। उद्धार का मतलब यह भी है डिलीवर, प्रोटेक्ट, छुटकारा पाना, शैतान से छुटकारा पाना, चंगे होना, प्रिजर्व होना, सुरक्षित रहना, डू वेल, अपनी जिंदगी में अच्छा करना, बी मेक होल, यानी अगर आपके शरीर में कोई कमी है तो बी मेड होल। जैसे जीसस ने बहुत बार लोगों को चंगा करते वक्त बोला है बी मेड होल, बी मेक होल, कंप्लीट हो जाओ, पूरे हो जाओ, तो वो पूरे हो जाते थे। जैसे यहां टेस्टिमनीज आती हैं, मुझे दिखता नहीं था, डॉक्टर ने ये बोल दिया था पीछे आंख में रोशनी नहीं, लेकिन आज प्रार्थना के दौरान मुझे दिखने लगा। क्या हुआ? जो नाड़ी पीछे बंद थी वो बी मेड होल हो गई, वो कंप्लीट हो गई और दिखने लगा, सुनने लगा, लोग चलने लगे। ये वो मतलब है। तो इसके लिए उसने कहा पहला काम क्या करना है? बिलीव एंड एक्नॉलेज। एक्नॉलेज करना, किसी चीज को देखना और उसको एक्नॉलेज कर लेना, उसको समझ लेना कि परमेश्वर ने मेरी गरीबी के लिए ये किया है, उसने मेरी बीमारी के लिए उस कोड़े खाए हैं। एक्नॉलेज कर लेना कि कोड़े मेरी बीमारी के लिए हैं। बिलीव कर लेना कि परमेश्वर ने मेरे लिए खाए हैं। पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है उसका अंगीकार करना, मुंह से, लिप से, होंठों, दिमाग में नहीं, होंठों से, कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। अंगीकार करना, मैं बीमार नहीं हूं, यीशु के नाम में इस बीमारी को मैं डांटता हूं, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। कहता है जब ये दो काम तू कर लेगा तो तीसरा यू विल बी सेव्ड, ये अपने आप हो जाएगा कि वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, वो सब कुछ तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा जो तुमको चाहिए, अपने आप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहला काम तुम्हें करना होगा बिलीव एंड एक्नॉलेज, और अंगीकार करना होगा। और तीसरा काम हीलिंग, डिलीवरेंस, वो सेव, वो साल्वेशन, वो अपने आप तुम्हारी लाइफ में होगा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। यानी ये मेरे हाथ में है, रिजल्ट परमेश्वर ने बता दिया है। कहता है यू विल बी सेव्ड, यू विल बी हील्ड, यू विल बी डिलीवर्ड। तो डिलीवर होगा, हील होगा, सेव होगा, प्रोटेक्ट होगा, अच्छा करेगा, डू वेल। पर कहता क्या करना होगा? एक्नॉलेज एंड बिलीव। पहले ध्यान देना होगा वचन के ऊपर, बिलीव करना होगा, और सेकंड पॉइंट अंगीकार करना होगा। थर्ड रिजल्ट आएगा अपने आप तेरी लाइफ में। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब इसमें दो चीजों का हमें ध्यान देना है। इसको हटा दो, सोजो वाले को। प्लेन पेज देना यहां। पहली बात, अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास करना है। फिर से बोलो विश्वास करना है। बोलो विश्वास करना है। किसके ऊपर? अपने शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं करना, खुदा के ऊपर विश्वास करना है। हमारा विश्वास हमारे बोले के शब्दों के ऊपर नहीं है। किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। इसे जूम आउट करो, खाली पेज दो एक छोटा सा। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, विश्वास करना है। बोलो अपने पड़ोसी को विश्वास करना है। फिर से बोलो विश्वास करना है, शब्दों के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर। तो पहला काम जो आपने करना है, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आप पर दया करे, तो पहला काम जो आपने करना है वो करना है फेथ इन गॉड। फेथ प्रभु पे रखना है, शब्दों के ऊपर नहीं। सेकंड, आपको परमेश्वर
आपको परमेश्वर की इच्छा में चलना है, क्योंकि ये कोई टोटका नहीं है कि आप ऐसे शब्द बोलेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये टोटका नहीं है। अगर आप ये टोटके की तरह इस्तेमाल करेंगे आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। इन पॉइंट्स को लिख लो कि फेथ परमेश्वर के ऊपर रखना है, अलाइनमेंट विद गॉड्स विल यानी प्रभु के इच्छा के साथ साथ चलना है। तीसरा, तुम्हारा पर्पस। तुम्हारा पर्पस शुड बी गॉड्स ग्लोरी। तुम्हारे जो पर्पस है, तुम्हारा मांगने की जो मोटिव है, मांगने का मकसद है, वो प्रभु की महिमा होना चाहिए। हन्ना ने कहा, प्रभु अगर तू मुझे बेटा देगा मैं तेरे भवन में दे दूंगी। पहले भी मांगती थी, रोती थी, खाना नहीं खाती थी, बड़ा कुछ करती थी, लेकिन प्रभु देता नहीं था। लेकिन जब उसने प्रभु की महिमा के लिए कुछ मांगा तो परमेश्वर ने उसको बेटा दिया और उसके बाद उसको और बेटे और बेटियां भी दी। कहते मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब आप इस वचन को पूरा कर रहे होंगे कि मुझे एक्नॉलेज, विश्वास करना है, वचन पहचान लेना है जो मुझे बोलना है, वचन को पहचान कर विश्वास करना, दूसरा अंगीकार करना, तीसरा रिजल्ट है जो अपने आप आ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मेरी लाइफ साइड पर कैसी होनी चाहिए। अब आपको कोई जाके बोले कि जिम जाना, 3 सेट ये मारना, 3 सेट ये वाले मारना और 3 ये वाले मारना, बॉडी बन जाएगी। वो बात तो ठीक कर रहा है, लेकिन साइड साइड में आपकी पर्सनल लाइफ में आपको क्या खाना है, कैसे सोना है, ये भी बताया जाता है। अगर आप वो पूरा नहीं करते तो ये भी चीज पूरी नहीं होती। तो साथ साथ में परमेश्वर ने कहा मुझ पे विश्वास करना, वचनों के ऊपर नहीं, जो तुम बोल रहे हो अपने शब्द, मुझ पे विश्वास करना, मेरी इच्छा के साथ चलना और तुम्हारा मकसद मेरी महिमा होना चाहिए। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि क्यों परमेश्वर यह कह रहा है। क्योंकि अगर आप प्रभु की विल में, अलाइनमेंट विद गॉड्स वर्ड, अगर आप ये वचन बोलते बोलते, बाइबल के वचन का अंगीकार करते करते अगर आप चोरी करते हैं, आप चोर हैं, आप अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपनी ड्यूटी में, आप अपनी जॉब में, अपनी नौकरी में, अपने मालिक की आप चोरी करते हैं, तो आपके बोले गए वचन काम नहीं आएंगे। क्योंकि आपको गॉड्स विल के साथ अलाइन होना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके बोले गए वचन एक फल को पैदा करें और वो व्यर्थ ना हो। अगर आप मिट्टी में बीज बोते हो तो आप उस मिट्टी की गोडी करते हो, आप उसको बीज बोते हो, आप उसको पानी देते हो, आप फिर उस पर ट्रैक्टर नहीं चलाते हो, आप उसको खराब नहीं होने देते, आप उस बीज की, उस मिट्टी की रक्षा करते हो कि यह फल लेके आए। उसी तरह से आपके बोले गए वचन बीज हैं, आप जब बोलेंगे वो आएंगे, फल आएगा, लेकिन आपको अपने बोले गए बीजों की, अपने बोले गए वचनों की रक्षा करनी पड़ेगी। और रक्षा होगी आपके चरित्र से, आपके कैरेक्टर से। अगर आप गाली निकालने वाले व्यक्ति हैं, आपके बोले गए शब्द कभी भी फल नहीं लेके आएंगे जो आप परमेश्वर में बोलेंगे। आप अगर व्यभिचार में हैं, आप कभी भी परमेश्वर के उस प्रभाव को, उस ग्रेस को अपनी लाइफ पर कभी नहीं देखेंगे, चाहे आप परमेश्वर के घर के पुलपट के ऊपर क्यों ना खड़े हो। तो अलाइनमेंट विद गॉड्स विल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहती है, एक पिक्चर को जो मैंने आपको भेजी वो यहां हम देखेंगे। इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना। ये हमें एक चीज दिखाती है। ये जो आपके सामने हम देख रहे हैं, मैं आपको इसका एक हिस्ट्री बताता हूं। दूसरा राजा में उसके 25 बाप में लास्ट समय आ गया था। क्योंकि होता क्या था, जब दाऊद राजा बना, शाऊल बना, जब शाऊल हट गया, अपनी कुकर्मों के वजह से दाऊद बन गया, दाऊद ने पूरी उम्र तक राज भोगा, फिर उसका बेटा राजा बना,
सुलेमान परमेश्वर के वचनों पे चला नहीं, तो परमेश्वर ने कुछ वायदे जो उससे किए थे उनको घटाना शुरू किया। और सुलेमान के बच्चे के बाद बच्चे जब पोते पड़पोते राजे बनते गए, तो बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर से हटते गए, तो प्रभु उनको हरा देता था, उनके राज को छोटा कर दिया, उनके प्रभाव को पूरे एरिया में कम कर दिया, उनके राज्य को छोटा कर दिया। तो परमेश्वर उनको दुख दे रहा था। जब इंसान पाप करता है तो परमेश्वर उसकी लाइफ को छोटा कर देता है, आशीषों को कम कर देता है, उसे दुखी कर देता है, चारों तरफ से उसे बांध देता है। पर वो दिखाने के लिए होता है कि मैं तेरी लाइफ में देख क्या कर रहा हूं, अब तुझे सुधरना पड़ेगा, और जब तू सुधर जाएगा मैं फिर से वही बरकत तेरी लाइफ में दे दूंगा। लेकिन वचन कहता है कि वो राजे सुधरे नहीं, और जब आप लगातार आप परमेश्वर के वचन को डिक्लाइन कर देते हो, उसको आप निराधार बनाकर अपनी लाइफ से फेंक देते हो, और प्रभु की योजनाओं पर आप मन नहीं लगाते, तो फिर परमेश्वर ने फैसला किया अब मैं बड़ी सजा इनको दूंगा। वो क्या थी? परमेश्वर का भवन जो सुलेमान ने बनाया था, उसमें से सोने चांदी के बर्तन, पीतल से भरा हुआ, सोने चांदी से भरा हुआ पूरा यरूशलेम की महिमा, परमेश्वर ने एक राजे को भेजा, और उस राजे ने अपने उस यरूशलेम को घेर लिया। जब यरूशलेम को बहुत देर तक वो घेरे रहा, वहां खाने पीने की कमी होने लगी, महंगी होने लगी चीजें, क्योंकि सप्लाई सारी पीछे से बंद हो गई। जब बंद हो गई तो वो राजा हारने लगा, और बाइबल कहती है कि नबूकदनेस्सर ने जाके सारा कुछ खत्म कर दिया, परमेश्वर का भवन भी खत्म कर दिया, उसके सारे बर्तनों को ले लिया। और ये परमेश्वर ने किया, शैतान तो टच भी नहीं कर सकता था, प्रभु ने किया। और एक बड़ी सजा देकर उसकी महिमा को, उस शहर की, यहूदियों की महिमा को मिट्टी में मिला दिया, राजा की महिमा को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दिया था। ये थी परमेश्वर की लास्ट सजा। जब आप मुड़ते नहीं, जब आप हटते नहीं, और लगातार सालों साल परमेश्वर आपसे बात करता है और आप नहीं सुनते, तो परमेश्वर ने काम किया। लेकिन परमेश्वर दयालु परमेश्वर भी है। कुछ सालों के बाद यिर्मयाह ने प्रोफेसी की कि परमेश्वर फिर से उन लोगों को बसाएगा और फिर से बेबीलोन के बंधनों से मुक्त करके वापस उन्हें इजराइल में लेके आएगा और यरूशलेम में लेके आएगा। जब मुझे परमेश्वर ने कहा यरूशलेम नगर फिर से बसाया जाएगा, और बहुत से सालों की कड़ी मेहनत के बाद, दुखी होने के बाद, जब लोग रोने लगे, जब लोग प्रार्थना करने लगे, गलती का एहसास हुआ, क्यों हमने तौबा नहीं की, क्यों हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर नहीं चले, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने राजा के दिल में डाला। और वो राजा कोई क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन वो राजा जो था वो परमेश्वर में नहीं होने के बावजूद भी, एजरा 1 उसकी 1 आयत में पढ़ेंगे, फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। 2 आयत। फारस का राजा कुस्रू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। 11 आयत में लिखा है, सोने चांदी के पात्र सब मिलकर 5400 थे। इन सबों को शेबस्सर उस समय ले आया जब बंदी बेबीलोन से यरूशलेम को आए। अब परमेश्वर ने राजे से बात की। जब आप प्रभु की ओर मुड़ते हैं, अलाइन होने लगते हैं प्रभु की इच्छा के साथ कि प्रभु हमने गलती की है, हमें माफ करें, तो आपकी पोजीशन कितनी मर्जी डाउन क्यों ना हो। एक राजा जो यहोवा को नहीं मानता, उसके दिल से, उसके मन से परमेश्वर बात कर रहा है। इमेजिन करो, किसी देश का प्रधानमंत्री क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन उसके दिल में आ रहा है कि यहां पर परमेश्वर का बड़ा भवन होना चाहिए। और किन लोग, कौन लोग जो उसके बंधुए हैं, जिनको भेजने का मतलब है फ्री के कितने मजदूर भेज रहा है, इकोनॉमी इफेक्ट होगी।
लेकिन क्योंकि वो लोग प्रार्थना कर चुके हैं, वो लोग परमेश्वर की इच्छा के साथ अलाइन हो चुके हैं, तौबा कर चुके हैं। तो वो हम गीत गा रहे थे ना, एक काम तू नया करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। वो बियाबान में दरिया बहने वाली बात है कि राजे को परमेश्वर कह रहा है मेरा भवन बनवा, और बंधुए जो हैं वो चले जाएं। सोने चांदी के 4000 बर्तन, लाखों करोड़ों रुपए का माल कदर ले जा, शेबस्सर ले जा, जा अपने यरूशलेम में जा और यहोवा का भवन बनवा। जबकि कितने यहोवा से नफरत करने वाले लोग राजा के आसपास रहते थे। हो सकता है राजा के कई स्पेशल मंत्री परमेश्वर से नफरत करने वाले हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ऐसा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान तौबा कर चुका है। वो परमेश्वर की अलाइनमेंट, इच्छा के साथ अलाइन करने के लिए, प्रभु की इच्छा में चलने के लिए अपने मन को तैयार कर चुका है। तो परमेश्वर राजाओं के मनों को बदल रहा है। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। लिखा ऑल द वेसल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर 5400। सोने चांदी दूसरे बर्तन मिला के 5400। कितनी कीमत! और मैं क्यों कह रहा हूं ये? हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म, ये मैं घटनाएं अब बोलूंगा, ध्यान से देखना। यीशु मसीह के जन्म से 538 साल पहले, अगर आप करीब आके दिखाएंगे और बिल्कुल पीछे से दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजा ने डिक्लेयर किया कि ज्यू जो हैं यहूदी यरूशलेम में जाएं और अपने भवन को बनाएं। तो पहला टुकड़ा आया यीशु मसीह के जन्म से 537-538 साल पहले। पहला टुकड़ा आया शेशबज्जर के द्वारा। वही 9 आयत 11 आयत जहां पर लिखा है शेशबज्जर ने वो 5400 बर्तन लेके वो यरूशलेम को चला गया। द फर्स्ट वेव ऑफ एक्साइल्स रिटर्न्स, पहला जत्था यरूशलेम में वापस आ गया, क्योंकि भविष्यवाणी पूरी हुई जो यिर्मयाह ने की थी कि ये लोग वापस जाएंगे और परमेश्वर उनको फिर से बसाएगा। जोर से कहो हालेलुया। अब जब वो आए, कुछ साल वहां पे रहे, क्योंकि सालों से, ऑलमोस्ट सदी से छोड़ा हुआ था अपना देश। आए और फिर से अपने घरों को बनाया, फिर से सेटिंग करनी स्टार्ट की, और उसमें कुछ साल लग गए। फिर 515 साल पहले, यानी उस घटना के 15 के साल बाद, 15-20 साल बाद, जो परमेश्वर का भवन था, टेंपल रिबिल्ड, जो भवन था अंडर द लीडरशिप ऑफ जेरुब्बाल की लीडरशिप में, वो भवन जो था वो बनना शुरू हुआ। जो मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि लोग उसका विरोध करने के लिए आए, पहले मिलने के लिए आए कि हमें भी भवन बनाने के लिए ले लो। उन्होंने नहीं लिया, बहुत विरोध हुआ, लेकिन वो विरोध काम नहीं आया, और एंड में भविष्यवाणियां करते रहे परमेश्वर के नबी उसके लिए। और वो सेकंड भवन जो था यीशु मसीह के जन्म के 515 साल पहले, जब वो यानी 538 साल पहले आए थे, यानी थोड़े सालों के बाद 20-25 साल के अंदर अंदर वो भवन कंप्लीट हो गया। उसके काफी सालों के बाद फिर एजरा वहां पे पहुंचा। स्क्राइब था वो, यानी एक शास्त्री था। अब समझने वाली बात यह है कि पहले परमेश्वर ने उनको भेजा, जाओ और अपने नगर में जाओ, बर्तन ले जाओ और भवन बनाओ। वो आ गए। कुछ सालों के बाद उन्होंने भवन बनाना शुरू किया। अब और कुछ सालों के बाद वहां पे एजरा आया, और बाइबल कहती है जब एजरा वहां पे आया
तो एजरा ने उनको प्रचार किया। एजरा ने परमेश्वर के वचन की, जिसको तोरा बोलते थे पुराने भाषा में, उसको प्रचार किया। क्यों? एजरा ने बताया कि बेटियों, तुम्हारे पूर्वज जब इज़राइल में रहते थे बड़े मजबूत थे, बड़े बड़े राजा उन्होंने मार दिए, बड़े बड़े काम किए, शैतान कभी काम नहीं कर पाता था। पर जब उन्होंने पाप किया और प्रभु ने उनको तौबा करने का मौका दिया, जब सालों साल वो तौबा नहीं की और प्रभु ने भवन को नष्ट करके उनको बेबीलोन की बंधुआई में भेज दिया, और जब तुमने फिर प्रार्थना की और परमेश्वर ने तुम पर दया करके वापस भेजा, वापस भेजने के बाद तुमने भवन बनाया जिसका विरोध हुआ, लेकिन वो बन गया। अब फिर से वो गलती दोबारा मत करना, क्योंकि एजरा जानता था, प्रभु जानता था कि अगर ये अपने कैरेक्टर को नहीं सुधारेंगे, ये फिर से उसी मुसीबत में आ जाएंगे। जब एजरा आया तो उसने कहा, तुम जितने यहूदियों ने अन्य जातियों से शादियां की हैं, अलग हो जाओ, तुमको अलग कर दिया जाता है। एजरा कोई बहुत लव्ड इंसान नहीं था, लोग उससे नफरत भी करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोगों के पाप के ऊपर बोलता था। अगर किसी ने गलत शादी की है तो वो खत्म कर देता था, उनको शादियां खत्म फिनिश कर देता था। उसका कितना विरोध हुआ होगा कि तुझे क्या लेने देना है हमारी शादियों से, तुझे क्या लेने देना है हमारी पर्सनल लाइफ से। कितना हेट किया होगा, कितनी उसके खिलाफ युद्धबंदी की होगी, कितनी उसके खिलाफ पॉलिटिक्स हुई होगी। आज लोगों को चर्च में कोई दो लोग कुछ बोलते, कहते पॉलिटिक्स हो रही, मैं जा रहा हूं। जहां परमेश्वर का काम हो रहा है वहां शैतान भी काम करने की कोशिश करता है। लेकिन एजरा अपनी बात से हटा नहीं और वचन कहता है